मॉर्निंग ऑल। इलेक्ट्रॉनिक थर्ड ईयर PL 301। इस विषय का टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्रिक एम्पलीफायर आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्रिक पुश पुल एम्पलीफायर का। जैसा कि सर्किट में देख रहे हैं, हमारे पास दो ट्रांजिस्टर्स Q1 और Q2 हैं। यहाँ दो ट्रांजिस्टर्स जो लिए जाते हैं वो दोनों ही बिल्कुल सेम प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। उनकी हाईएस्ट रेटिंग्स भी सेम होती हैं, उनका मेक, उनका एवरीथिंग, हर चीज़ सेम होती है। बट वन डिफरेंस इज़ कि एक होता है NPN और एक होता है PNP। तो दोनों जो ट्रांजिस्टर्स कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर में काम में लिए जाते हैं, उन ट्रांजिस्टर्स में सभी की सिमिलैरिटी होने के साथ ही एक अंतर जो होता है वो होता है कि एक ट्रांजिस्टर होगा NPN और दूसरा होगा PNP। इसलिए इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है, यानी ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ एक इनपुट V सेम दिया जाता है दोनों ट्रांजिस्टर्स में, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर NPN है और दूसरा ट्रांजिस्टर PNP है। इसलिए इनपुट सिग्नल की आधी साइकिल के लिए एक ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और बची हुई आधी के लिए दूसरा ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो Q1 कंडक्ट करेगा और जब नेगेटिव हाफ आएगा तो Q2 कंडक्ट करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है PN जंक्शन को, एमिटर बेस जंक्शन को Q1 के, है ना। और क्योंकि बेस आपका P टाइप है इसलिए उसको पॉजिटिव वोल्टेज से फॉरवर्ड बायसिंग होगी। सिमिलरली Vin यदि आपका नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा है तो उस केस में Q2 का जो बेस है वो N टाइप है और एमिटर जंक्शन जो है उसका वो P टाइप है, तो उसको मिलेगा नेगेटिव हाफ साइकिल पे फॉरवर्ड बायस। इसलिए पॉजिटिव हाफ पर Q1 कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ पर Q2 कंडक्ट करेगा। यहाँ रजिस्टर्स R1 R2 प्रोवाइड कर रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस Q1 BJT को के इनपुट को और Q2 के इनपुट को R3 तथा R4 द्वारा वोल्टेज डिवाइडर बायस दिया जा रहा है। यहाँ पर इनपुट सिग्नल Vin को कपल करने के लिए, BJT के साथ कपल करने के लिए कपलिंग कैपेसिटर Cin1 तथा Cin2 लगाए गए हैं। नाम से जाहिर है कि Cin1 इनपुट सिग्नल को Q1 से कपल करेगा और Cin2 इनपुट सिग्नल को Q से कपल करेगा। आउटपुट में प्राप्त होगा, उस आउटपुट को हम कलेक्ट करेंगे। लोड RL हमने कनेक्ट किया है उस RL पर, जैसा कि आप देख सकते हैं सर्किट में RL जो है वो लोड कनेक्टेड है। अब इसकी वर्किंग में हम देखते हैं, जब इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, तो ट्रांजिस्टर Q1 कंडक्ट करेगा और आउटपुट पे RL को आउटपुट पे वेव या सिग्नल प्रदान करेगा।
जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ख़त्म होके नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो उस नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में Q2 कंडक्ट करेगा और आउटपुट पर वेव प्रदान करेगा RL को। तो इस प्रकार पूरी हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। पूरी साइकिल के लिए, पूरे इनपुट सिग्नल की साइकिल के लिए हमें आउटपुट प्राप्त होता है, लेकिन आधी साइकिल के लिए एक BJT कंडक्ट करता है और बाकी बची हुई जो साइकिल होती है आधी, उसके लिए दूसरा BJT कंडक्ट करता है। चूँकि दोनों BJT की रेटिंग्स और सभी स्पेक्स बिल्कुल सेम हैं, इसलिए जो भी आपको आउटपुट प्राप्त होगा वो सेम होगा, जस्ट पोलैरिटी डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर जो दो BJTs हैं ये फेज़ स्प्लिटर की तरह बिहेव करते हैं, तो ट्रांसफार्मर को यूज़ करने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो हम जनरली सेंटर टेपिंग यूज़ करते हैं इनपुट सिग्नल को स्प्लिट करने के लिए। तो इसलिए ये ट्रांसफार्मर लेस पुश पुल एम्पलीफायर भी है। अब इसकी जो ड्रॉबैक हैं वो देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर की ड्रॉबैक। इसमें दो सप्लाई वोल्टेजेस की आवश्यकता होती है। और फिर इसमें क्या है कि दो जो BJTs जैसे हमें चाहिए बिल्कुल सेम होने चाहिए, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है ढूंढ पाना। ऐसे BJTs जो कि बिल्कुल सेम हो या मैच्ड ट्रांजिस्टर्स हों। और इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें हार्मोनिक्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। यदि दोनों BJT में ज़रा सा भी 19-20 हुआ अंतर तो हार्मोनिक डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अकॉर्डिंगली फिर हम इसको एप्लीकेशंस में काम में लेते हैं और साथ ही साथ जो भी अटैचमेंट में सर्किट्स हैं उन्हें हम अटैच करते हैं इनके साथ। तो ये था आपका ट्रांसफार्मर लेस पुश पुल एम्पलीफायर या कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। इलेक्ट्रॉनिक्स 301 की जो यूनिट आप लोगों के कवर हो गई है वो मैं एक बार फिर से बता देना चाहूँगी। ये वीडियो लेक्चर्स भी आप लोग कंटिन्यू देखा करें। इसमें यूनिट नंबर 1, 2, 4 एंड 5 ये हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो इसके बचे हुए टॉपिक्स हैं वो, और इस यूनिट के आप टॉपिक्स और अपने जो भी अवेलेबल बुक है आपकी उसमें से पढ़ें, नहीं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।